लेबनान इजराइल में चल रही सीज फायर डील की मियाद बढ़ाकर 26 जनवरी से 18 फरवरी कर दी गई थी, लेकिन इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के फिर से एक्टिव होने के खतरे का हवाला देकर अस्थायी रूप से लेबनान छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दे डाली थी। खुद हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने एक बयान जारी किया था और 18 फरवरी तक का डेडलाइन दे दिया था और मध्यस्थ देशों से इजराइल को सीज फायर का उल्लंघन करने से रोकने की अपील भी की थी। इसके बाद 18 फरवरी को इजरायली सेनाओं ने दक्षिणी लेबनान के सीमा वाले गांव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इसे हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। अमेरिकी मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायली सेना वापस लौट आई। हालांकि हिजबुल्लाह की धमकियों के बाद भी लेबनान में 5 रणनीतिक ऊंचाई वाले सरहदी इलाकों पर अपनी उपस्थिति इजराइल बनाए रखेगी। इजराइल का कहना है कि वो पूरी तरह से लेबनान को खाली नहीं करना चाहती, खासकर ऊंचाई वाले सरहदी इलाकों को, जहां से नॉर्थ इजराइल नजदीक है। इजराइल को डर है कि कहीं हिजबुल्लाह एक बार फिर से सरहदी इलाकों पर कंट्रोल न कर ले। लेबनान के टॉप नेताओं ने इजराइल की सेना की स्थायी उपस्थिति को एक आक्रमण और समझौते का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि इजराइल को मंगलवार तक पूरी तरह से वापस जाना था। ये सेना की उपस्थिति शिया हिजबुल्लाह समूह के लिए भी एक संवेदनशील मुद्दा बन गई है, जिसने अधिकारियों से इस पर कार्रवाई की मांग की है। खैर 18 फरवरी को जैसे ही इजरायली सेना साउथ लेबनान के गांव को छोड़कर निकली तो वहां एक अलग नजारा देखने को मिला। खंडर बन गए इलाकों में लेबनान की सेना ने एंट्री ली। उन्होंने इजरायली सेना द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाना शुरू किया और विस्फोटक हथियारों की जांच की। उन्होंने मेन रोड को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर न जा सके जब तक कि सेना विस्फोटकों की खोज नहीं कर लेती। बुलडोजर सड़क पर मलबा हटाने में लगा रहा, तो वही लेबनीज लोग अपने घरों का हाल देखकर काफी दुखी हुए। युद्ध की वजह से इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। गांव वालों का कहना था कि 6 महीने बाद घर लौटकर समझ नहीं आ रहा कि इस बर्बाद घर को लेकर दुखी हो या फिर लौटने की खुशी मनाओ। उधर लेबनानी नागरिक रक्षा ने 18 फरवरी को जानकारी देते हुए बताया कि काफर किला, मयस अल जबल, ओडेस्से और मारकाबा गांव के मलबे से 23 शव बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक जिनमें से कई शव हिजबुल्लाह के लड़ाके थे जो युद्ध में मारे गए थे। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा है कि इजरायली सेना लेबनान में 5 नियंत्रण बिंदुओं पर एक बफर जोन बनाए रखेगी ताकि हिजबुल्लाह द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन से बचा जा सके। वह हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेबनान के 3 टॉप अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इजराइल की सेना की 5 स्थानों पर निरंतर उपस्थिति संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने यूएनएससी से कार्रवाई करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि लेबनान की किसी भी इंच भूमि पर इजराइल की निरंतर उपस्थिति एक आक्रमण है। लेबनानी विद्रोही समूह हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को सीमा पार रॉकेट दागे थे। ये सब ठीक एक दिन बाद हुआ था जब हमास नेतृत्व वाले हमले ने दक्षिणी इजराइल में घातक आक्रमण किया था, जिसने गाजा में युद्ध शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू की गई जंग के बाद लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक वापस नहीं लौट पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।